कहते हैं इस कलयुग के दौर में किसको किस वक्त किससे प्यार हो जाए कहना बड़ा कठिन होता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला अपने ही भांजे को दिल दे बैठती है। पति को इसका पता चल जाता है, पति को भनक लग जाता है और पति जब देख लेते हैं तो भांजे को घर से बाहर कर देते हैं, घर से निकाल देते हैं। और उसके बाद मामी और भांजे मिलकर के ऐसा खौफनाक खूनी खेल खेलते हैं, शायद आप भी जब सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, यार समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं 15 जुलाई 2024 की। मध्य प्रदेश का एक शहर लगता है शिवपुर। शिवपुर में एक महिला अपने भांजे को दिल दे बैठती है। चूंकि भांजा मामी के घर में आते जाते थे, बराबर रहते थे। पति, महिला का पति जो है ना, यानी कि मामा, महिला की पति जो है ना बाहर रहते थे और ये घर में रहती थी, मामी घर में रहती थी। तो धीरे 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 फिर दोस्ती होती है, प्यार होती है और प्यार फिर अवैध संबंध बनने लगते हैं। अवैध संबंध बनने लगते हैं और तकरीबन बहुत दिनों से यह सिलसिला चल रहा था। बाहर से पति जब आते हैं, उस महिला का पति जब आते हैं, यानी उस लड़के का मामा अगर बाहर से आते हैं, उसके बाद फिर जो है ना वो उसको अभी तक कोई खबर नहीं थी, कोई पता नहीं था। एक दिन किसी काम से बाहर गए हुए थे, किसी काम से बाहर गए हुए थे और यहाँ पर मामी और भांजे अवैध संबंध बना रहे थे। उसके बाद फिर जो है ना मामा आ जाते हैं, यानी कि उस महिला का पति आ जाते हैं। जब पति आ जाते हैं तो दरवाज़ा खटखटाते हैं तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। आवाज़, अजीब तरह की आवाज़ आ रही थी। उसको लगा कि पता नहीं कुछ हो तो नहीं गया है। उसके बाद फिर वो दरवाजे पर चले जाते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद आते हैं, फिर दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है और फिर उसी तरह से आवाज़ आ ही रही थी। उसको लगा कि शायद इसका हो सकता है तबीयत कुछ खराब चल रहा है। उसके बाद खिड़की से जब झांकने की कोशिश की है, जब खिड़की से झांक करके देखते हैं तो वहाँ पूरी तरह से निवस्त्र थी उसकी पत्नी और भैगना, पूरी तरह से निवस्त्र थे, अवैध संबंध बना रहे थे और अवैध संबंध बना रहे थे। उसके बाद फिर जो है ये तो गुस्से से जो है ना, गुस्से से लाल पीला हो जाते हैं, कहते हैं खोलो दरवाजा नहीं तो तोड़ दूंगा। उसके बाद फिर जो है ना भैगना भी डर जाता है, भांजा भी डर जाता है और मामी भी डर जाती है। उसके किसी तरह से कपड़ा वपड़ा पहनते हैं। उसके बाद फिर जो है दरवाजा खोला जाता है और भांजा फरार हो जाता है। भांजा फरार हो जाता है और 3-4 दिन तक वो फरार ही रहता है। उसके बाद फिर वो वहाँ पे आ जाते हैं और ये जो है ना महिला को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब मत करो, ये सब बहुत गलत है। उसके बाद फिर जो है ना फिर 3-4 दिन के बाद आते हैं। आने के बाद जो है ना फिर उसका मामा उसको भी समझाते, कहते हैं बेटा ये सब मत करो, ये सब गलत है। उसके बाद फिर कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आज के बाद अब नहीं होगा। उसके बाद फिर ये कुछ दिन तक ठीक ठाक चला। उसके बाद फिर जो है ना पति किसी काम से जब बाहर जाते हैं, पति जब किसी काम से जब बाहर जाते हैं और ये फिर भांजा और मामी फिर अवैध संबंध बनाने लगते हैं। अवैध संबंध बनाने लगते हैं और उसके बाद पति, तब तक पति की एंट्री हो जाती है। जब पति की एंट्री हो जाती है और जैसे ही एंट्री होती है, जैसे ही वो रूम में जाते हैं, रूम में जब जाते तो रूम का दरवाजा उस दिन लॉक नहीं था बल्कि खुला हुआ ही था। जब खुला हुआ ही था तो वो जो है ना उसके फिर जो है ना वो भांजा अपने मामी के साथ अवैध संबंध बना रहे थे। ये देखते हैं और इसको पति जब देखते हैं तो गुस्सा हो जाता है। उस महिला का पति जब देखते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा गुस्सा आता है। डंटे रखे हुए थे, डंटे से उसके पत्नी की भी पिटाई करते हैं, भांजे की भी पिटाई करते हैं और कहते तू निकल जा मेरे घर से। उसके बाद घर से इसको निकाल देते हैं और निकाल देते हैं। उसके बाद फिर जो है ना निकाल देते हैं और फिर जो है ये अब साजिश रचने लगते हैं। महिला अब साजिश रचने लगते हैं, महिला सोचने लगती है कि अब इसको ही रास्ते से हटा दिया जाए। अब ये प्लानिंग बनाते हैं, ये महिला और भांजे मिलकर के प्लानिंग बनाते हैं कि इसको अब रास्ते से हटाना है। उसके बाद फिर जो है ना एक दिन ऐसा होता है, सब सो गए थे। उसके बाद वो जो है ना मेन गेट जो था घर का, वो गेट को खुला हुआ ही रख दिया था उस महिला ने, गेट को लॉक नहीं किया था। उसके बाद भांजा आ जाते हैं रात में, तकरीबन 11 बजे के बाद का ये बात है। घर में दाखिल हो जाते हैं। जब दाखिल हो जाते हैं तो वो सोए हुए थे पति, और सोए हुए में जो है ना धारदार हथियार से पति की हत्या कर देते हैं। धारदार हथियार से, यानी कि भांजा और वो महिला मिलकर के धारदार हथियार से मामा का ही, भांजा अपने मामा का ही हत्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। अब उसके बाद फिर जो है ना मौत के घाट इधर उतार देते हैं। उसके बाद फिर जो है क्या कहते हैं इसको ऑटो में रख करके लेकर के चले जाते हैं और करबला में जाकर के फेंक देते हैं। और उधर सवेरे जो है ना वो महिला आस पड़ोस की महिला को सुनाती है कि मेरे पति रात में गायब हो गया, पता नहीं किसने कहाँ गया, नहीं गया, कुछ पता नहीं। और ये जाकर के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। गुमशुदगी का इधर रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं कि शायद गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि गायब हो गया, ये वो कहानी बनाते हैं। उसके बाद फिर जो है ना
हाँ, किसी ने पता दिया कि शायद करबला में एक डेड बॉडी मिली हुई है, एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस शव को कब्जे में लेते हैं, पुलिस शव को कब्जे में लेते हैं और फिर जो है ना जब पहचान कराते हैं तो पहचान में इस महिला का पति ही था। उसके बाद फिर जो है ना जब महिला का पति निकलता है उसके बाद फिर जो है ना पुलिस पूछताछ करते हैं, तो पूछताछ में जो है ना ये महिला अलग अलग तरह की बातें करते हैं, अलग अलग तरह की बातें करते हैं। और जो गुमशुदगी में जो जूते पहने हुए थे, जो शर्ट पहने हुए थे कि इस शर्ट पहन करके गायब हुआ है, इस जूते पहन करके गायब है, वो जूता और शर्ट घर में ही था। तो पुलिस को शक और बढ़ जाता है। पुलिस को जब शक और बढ़ जाता है तो पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तब वो एक एक बात तोते की तरह बताने लगते हैं, तब वो एक एक बात तोते की तरह बताने लगते हैं, कहने लगते हैं कि मेरा भांजा से ही संपर्क था, भांजा से ही संबंध बनाती थी तकरीबन 2 साल से और उसी के साथ घर बसाना चाहती थी और पति चूंकि रोड़ा बन रहा था, रास्ते में रुकावट बन रहा था, इसीलिए मैंने इसको रास्ते से हटा दिया।